हेलो एवरीवन, क्लास से 12th का जो चैप्टर 8 है उसकी एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए थे, जिसमें अपन ने सीखा था फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और उनका इंटरवल, किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करें इसी एक्सरसाइज का, मोनोटोनिसिटी। और ये मोनोटोनिसिटी क्या है? मोनोटोनिसिटी का मतलब फंक्शन की जो लाइफ है वो बोगस, मतलब बेकार, मतलब उसमें चेंजमेंट नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है। अगर इंक्रीज हो रहा है फंक्शन तो इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही हो रहा है, ऐसे नहीं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग साइन की तरह। ठीक है ना, तो ये चीज होती है मोनोटोनिसिटी। और इसमें पूछा है कि डिस्कस करना है इस इंटरवल में फंक्शन की मोनोटोनिसिटी, मतलब फंक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, यानी ए 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ी ए की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन या तो डिक्रीज ही होता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा। ये अपन को बताना है, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये फंक्शन एफ एक्स सिलेक्ट कर लो, एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। एफ डैश एक्स क्या आएगा? ए ई राइज टू पावर ए एक्स। ठीक है, इसने बोल रखा है ए ग्रेटर देन 0, ए पॉजिटिव है ना, ए ग्रेटर देन 0 का मतलब ए इज पॉजिटिव, और ये ई क्या है? 2.71 ऐसा कुछ है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब एक्स, ए तो 0 से बड़ा है, एक्स की कुछ भी वैल्यू ले लो आप, चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव, कैसी भी वैल्यू लोगे तो ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे ई राइज टू पावर यहाँ पे -3 लें तो क्या आएगा? ई राइज टू पावर -3 है, रेसिप्रोकल कर लो, ई राइज टू पावर 3a 1 अपॉन में आ गया। ठीक है ना, पॉजिटिव, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। और एफ डैश एक्स फाइनली क्या मिल गया? ग्रेटर देन 0। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए ग्रेटर देन 0 इस इंटरवल के लिए। एक्स से कुछ भी लो आप, एक्स से कहीं से भी कुछ भी उठा लो। ठीक है, उसके लिए एफ डैश एक्स कैसा रहेगा? पॉजिटिव। इसके लिए चेक करना था, वही लिखा है मैंने। सेकंड को देखते हैं, एफ एक्स सेलेक्ट कर लो इसको, ई राइज टू पावर -x, एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश मतलब डिफरेंशिएट करें फंक्शन का, माइनस ई राइज टू पावर -x, ए तो है नहीं इसमें, ए कहां गया? देखते हैं क्वेश्चन को, 9th का सेकेंड, -ax है भाई, -ax, तो ये आएगा यहां पे माइनस आ जाएगा और ए भी आएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस ए इंटू ई राइज टू पावर -ax, ये है ना। अब इस वैल्यू के लिए ए की वैल्यू 0 से बड़ी है ना, पॉजिटिव है, उसके लिए ये तो नेगेटिव रहेगा यहां पे क्योंकि आगे माइनस है। ठीक है, और अगर x नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। मान लो x पॉजिटिव हुआ तो e राइज टू पावर -a इंटू जो भी x की वैल्यू है, तो उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, पॉजिटिव आएगी। यानी ये पूरा जो बॉक्स है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब f डैश x कैसा आ गया? पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ए ग्रेटर देन 0। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में है 1/2 राइज टू पावर x, फंक्शन रखा आपको 1/2 राइज टू पावर x। एफ डैश एक्स क्या आएगा? किस फॉर्म में है ये? a राइज टू पावर x कांस्टेंट और उसकी पावर x क्या आएगा? a पावर x लोगे 1/2 x log a बोले तो 1/2। अब ये log u अपॉन v फॉर्म में है तो इसको क्या लिखेंगे? log u माइनस log v, इसकी प्रॉपर्टी है ना log की, log 1 माइनस log 2, log 1 क्या है? 0, 0 माइनस log 2 माइनस log 2, माइनस आगे आएगा -1/2 राइज टू पावर x log 2। अब ये तो पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव नंबर और उसकी एक्सपोनेंट चाहे पॉजिटिव करो चाहे नेगेटिव करो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये पूरा पॉजिटिव हो गया लेकिन आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब लेस देन 0, और लेस देन 0 आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया? एफ एक्स गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है ना, डिक्रीजिंग। ठीक है, x की कोई भी वैल्यू ले लो
उस पे फंक्शन कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग। चाहो तो आप लिख दो x फॉर x बिलोंग्स टू r। ओके, ये इसका आंसर। इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट देखते हैं। डिफरेंशिएट करो भाई, एफ डैश एक्स क्या आएगा 1/x, ठीक है। और यहां पे x जो है वो इसने कंडीशन रखी है कि ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव। फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू एफ डैश एक्स आल्सो विल बी पॉजिटिव। यहां पे कुछ भी पुट करो 0 से तो बड़ा ही आएगा ना, ठीक है। फॉर x ग्रेटर देन 0 एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। So fx is strictly increasing for x greater than 0, ठीक है। इनमें ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट था उसमें बताना चाहो तो आप बता सकते हो। यहां पे x की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन थे वो क्या थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। x की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन पे, ठीक है ना। वो तो a इसने बोल दिया कि भाई ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ऐसे जो सेकंड है, सेकंड रफ कर दिया शायद मैंने, उसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या बोला गया है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल। ये फंक्शन इस इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। ऐसा कब संभव है, जब इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो, यानी दोनों केसेस होंगे ना इस इंटरवल में, तो उस फंक्शन को बोलेंगे ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। एक ही इंटरवल में दो केस नहीं हो सकते ना, तो इसको बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में कोई तो पॉइंट ऐसा होगा जिससे पहले या उसके बाद दो वैल्यू आपको मिलेगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो एफ एक्स आपको दिख है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स क्या आएगा 2x माइनस 1। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स इक्वल 0, 2x माइनस 1 इक्वल 0, x आ गया 1/2 और वो 1/2 इनके बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अब इससे दो इंटरवल बनेंगे, एक तो माइनस हाफ से, सॉरी -1 है, -1 से 1/2 और दूसरा आएगा 1/2 to 1, ठीक है। इसमें और उसमें दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी तो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो पहले इस इंटरवल में चेक करते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल -1 to 1/2, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, इनके बीच में क्या आ रहा है 0, 0 पे चेक करो। एफ डैश एक्स में 0 -1 नेगेटिव, ठीक है। व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 to 1, इनके बीच में क्या है 3/4। अब 3/4 इसमें पुट करो, 3/4 3/2 -1 1/2 पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव। दोनों केस मिल गए एक ही इंटरवल के अंदर, -1 से 1 के अंदर आपको फंक्शन इंक्रीज भी होता दिख गया यहां से और डिक्रीज भी होता दिख गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दोनों एक ही इंटरवल में केस आ रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन होल इंटरवल में, कंप्लीट इंटरवल में ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। दोनों केस एक ही इंटरवल में आ गए तो ना तो इंक्रीजिंग माना जाएगा और ना ही डिक्रीजिंग। सो एफ एक्स पहले लिखो हेयर, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीज, पहले क्या था जो भी है इंक्रीजिंग लिख लो, इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, इंक्रीजिंग आ रहा है 1/2 to 1 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में -1 to 1/2। सो गिवन फंक्शन इज नाइदर, इसको नीदर भी बोलते हैं, नीदर या नाइदर। हमने जब पढ़ा था तो उस टाइम हमारे गुरुजी बताते थे इसको नाइदर, ठीक है। अब आप नाइदर बोलते हो नीदर, वो आप पे डिपेंड करते हैं। स्पेलिंग देख लेना NEITHER, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की
सबसे छोटी से छोटी वो वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये जो फंक्शन है ये इंक्रीज है, इस इंटरवल में इंक्रीज होगा। तो ए की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीज होगा, ठीक है। तो एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। अब इंक्रीज अगर फंक्शन है तो उसके लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं, वो आएगा 2x प्लस ए। अब ये जो एफ डैश एक्स आया, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, ठीक है। ए की किस वैल्यू के लिए, आपको x बोल रखा है इस इंटरवल में, यानी ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, x ये है ना। एफ डैश एक्स बना लो यहां पे, और वो कैसे बनेगा, इसको देखो x के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर रखे ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x 4 प्लस ए करो बोथ साइड, तीनों में 2 प्लस ए 2x प्लस ए 4 प्लस ए, ठीक है। 4 इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ऑल्सो विल बी पॉजिटिव होना चाहिए ना, तब इंक्रीज होगा। तो ये क्या है, ये एफ डैश एक्स ही है ना, इसको और तमीज से लिख लो 2 प्लस ए एफ डैश एक्स 4 प्लस ए, ठीक है। जो एफ डैश एक्स है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और यहां पे एफ डैश एक्स किससे बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा। कंपेयर करके देखो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए ना भाई। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। अब ये एफ डैश एक्स तो आ गया, ये किससे बड़ा बता रहा है, 2 प्लस ए से, और इंक्रीजिंग के लिए क्या लेते हैं कि 0 फिर ये साइन एफ डैश एक्स लेते हैं ना इंक्रीजिंग के लिए। तो ये क्या होना चाहिए फिर, 0 होना चाहिए ना। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0, और यहां पे एफ डैश एक्स क्या है, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब आएगी, जब यहां पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी इसकी वैल्यू आपको 0 लेनी पड़ेगी, तो वहां से मिलेगा 2 प्लस ए इक्वल 0, ए क्या आया -2 आंसर। एक बार फिर से देखो, एफ डैश एक्स फाइंड किया, x की लिमिट आपको लिमिटेशन रखी है 1 to 2 है, ठीक है। एफ डैश एक्स बना लो यहां पे, कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये बन गया एफ डैश एक्स। ये वाली फर्स्ट एंड लास्ट, ओके। इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन लेते हैं, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा होना चाहिए ये वैल्यू, यानी यहां पे 0, यहां पे एफ डैश एक्स, यही तो है इंक्रीजिंग की कंडीशन। अब इससे और इससे इतने से कंपेयर करके बता दो आप, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना, तभी ये कंडीशन इंक्रीजिंग की होगी। तो इसको मैंने क्या लिखा, 0, यानी 2 प्लस ए इक्वल 0, यहां से एक क्या आया -2। तो एक की वो सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी, -2, जिसपे ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ओके। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द इंटरवल इन विच द फंक्शन cos x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस किस इंटरवल में है, ठीक है ना। इस इंटरवल के बीच में अपन को चेक करना है कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स आपको रखे हैं cos x, एफ डैश एक्स क्या आएगा -sin x, ठीक है। और इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिपेंड करता है एफ डैश एक्स पे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हुआ तो समझ गए। अच्छा, एफ डैश एक्स आ गया -sin x। अब आपको इंटरवल दे रखा है 0 to 2 पाई, 0 to पाई 2 पाई, ठीक है। ये क्या है, sin x, यहां से यहां तक पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में साइन का और फोर्थ में साइन का साइन नेगेटिव रहता है, ठीक है। इन दोनों में नेगेटिव, इन दोनों में साइन पॉजिटिव होता है, यानी 0 to पाई तक ये कैसे है, इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है यहां से और यहां तक 0 to पाई, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है 0 to पाई, लेकिन आगे है माइनस,
तो 0 से और पाई तक ये एफ डैश एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। भाई ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, मान ली बात, लेकिन आगे साइन नेगेटिव है ना, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव किस इंटरवल में, 0 टू पाई, ठीक है। वी नो दैट साइन एक्स पॉजिटिव ऑन 4 x बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है। एंड साइन एक्स लेस देन 0 यानी नेगेटिव किसके लिए, पाई टू 2 पाई, आगे तो चलना ही नहीं है, 0 से 2 पाई के बीच चलना था, 0 से 2 पाई तक हो गया, ठीक है। अब इस इंटरवल में तो ये पॉजिटिव है, लेकिन एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या आएगा, इस इंटरवल में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा ना, पॉजिटिव कब आएगा, जब साइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि आगे माइनस है ना। एफ डैश एक्स पॉजिटिव फॉर x belongs to pi to 2 pi, f dash x नेगेटिव फॉर x belongs to 0 to pi, 0 से पाई तक साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन f dash x में आगे माइनस आ रहा है ना, तो ये इसको नेगेटिव कर देगा। तो f dash x में जो x है वो 0 से पाई के बीच लेंगे, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, अब देखो एफ डैश एक्स पॉजिटिव किसमें, इस इंटरवल में, पाई टू 2 पाई, एंड एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई, ओके, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन रखा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, ये अपन को प्रूव करना है। तो भाई जो फंक्शन रखे ना एफ एक्स इक्वल साइन एक्स, उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स क्या आएगा, कोस एक्स, ठीक है। अब 0 टू पाई बाई 2, अब 0 से पाई बाई 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कोई भी टी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले लो, साइन कोसेक 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 ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव फॉर 0 टू पाई बाई 2, so function, given function is strictly increasing on 0 to pi by 2, ओके। अब जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं, एफ डैश एक्स तो अपन ने फाइंड कर ही लिया, कोस एक्स, ठीक है। इंटरवल कौन सा है, पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 से पाई, सेकंड इंटरवल, और सेकंड इंटरवल में जो कोस है वो नेगेटिव होता है, यानी इस इंटरवल में जो कोस है वो कैसा आएगा, लेस देन 0। इसमें भी लिख देना वो फर्स्ट इंटरवल वाली लाइन जो कि मैं सेकंड वाली में लिख रहा हूं। वी नो दैट कोस एक्स लेस देन 0 मतलब नेगेटिव फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई, ठीक है, यानी इस इंटरवल में कोस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सो गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई 2 टू पाई, ओके, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट द फंक्शन, ये जो फंक्शन रखा है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन गिवन इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ये अपन को प्रूव करना है। तो भाई फंक्शन क्या है, ये रहा, इसको मैं एफ एक्स लेट करता हूं, एफ एक्स इक्वल लॉग साइन एक्स। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिपेंड किस पे करता है, एफ डैश एक्स पे, तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या आएगा, कोट एक्स, कैसे आया, लॉग साइन एक्स, 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स यानी कोट एक्स। इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल के लिए इसको चेक करना है ना। इंटरवल क्या है, 0 टू पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहे कोई भी टी रेशियोज हो ऑल पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये उसको लिख के बता दो, वैसे समझ में नहीं आएगा उसके, तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट
cot x is पॉजिटिव ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to π/2। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में जो cot x है वो पॉजिटिव होता है, सो f डैश x ग्रेटर देन 0 ऑन 0 to π/2। इस इंटरवल में f डैश x ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग है। गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है इस इंटरवल पे, तो इस इंटरवल से पता लग गया होगा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। वी नो दैट cot x लेस देन 0 यानी नेगेटिव, फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू π/2 से पाई तक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट है ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है, नेगेटिव होता है, वही लिखा मैंने लेस देन 0। ठीक है, ये क्या है, यही तो f डैश x, यानी इस इंटरवल के लिए f डैश x कैसा आ गया, लेस देन 0, नेगेटिव आ गया। f डैश x लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू π/2 टू सो गिवन फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 टू ओके, ये आपका आंसर।